आकाशगंगा में तारे रोशनी और गर्माहट देते हैं, जिससे उनके चक्कर लगाने वाले ग्रहों पर बसे जीवन को सहारा मिल सके। लेकिन तारे हमारे सूरज की ही तरह खतरनाक भी होते हैं। सूरज हमारे सौर मंडल की सबसे ज्यादा प्रचंड और नाटकीय चीज है। सूरज एक विशालकाय न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये पृथ्वी की तरफ भयंकर रेडिएशन उगलता है। चार्ज्ड कणों की एक लगातार झड़ी, जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये असल में जबरदस्त ऊर्जा वाले कण हैं और जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से टकराते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं। ये हमारा डीएनए भी तोड़ सकते हैं, जिससे नुकसान और म्यूटेशंस होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के इस घातक हमले से बचने की वजह सतह से करीब 2900 किलोमीटर अंदर छुपी है। पृथ्वी का कोर एक पिघली हुई धातु की गेंद है जो करीब चांद से दुगना बड़ा है। अंदर गहराई में जबरदस्त दबाव एक और कोर बनाता है जो सख्त है। जब धातु के ये दो विशालकाय गोले आपस में रगड़ते हैं तो विशाल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो पृथ्वी से होकर अंतरिक्ष तक बहता है। ये विशाल फोर्स फील्ड हमारे ग्रह को समेट लेता है और घातक सोलर रेडिएशन से हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बिना जीवन नामुमकिन होता। सैन फ्रांसिस्को बे की एक पहाड़ी की चोटी पर स्पेस साइंस लैब है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पड़ताल करने के लिए ब्रायन वॉल्श 5 सैटेलाइट्स के एक जाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे थेमिस कहा जाता है। हम थेमिस स्पेसक्राफ्ट की मदद से कुछ डाउनलिंक्स देखते हैं। हमारे पास बहुत कम समय होता है। हम हर कक्षा में अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क में रह सकते हैं। थेमिस सैटेलाइट्स वातावरण की सबसे ऊपरी परत के ऊपर घूमते हैं। ये हर 23 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसके 4 82 फुट लंबे एंटीनाज होते हैं, जिसकी बदौलत ब्रायन का दल ये नापता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूरज के विस्फोटों से किस तरह व्यवहार करता है। इस तरह के एक संपर्क करने की समय सीमा करीब 50 मिनट की होती है और हम यहाँ इस डिश के जरिए संपर्क बना सकते हैं। दल को सैटेलाइट्स डेटा डाउनलोड करके इसका मिजाज देखना होता है। अब हम थेमिस से संपर्क बनाने के लिए संपर्क की समय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हम बर्कली ग्राउंड स्टेशन से काफी करीब हैं और इस जगह पर ये लाल आकार वो जगह है जहां हम यान से संपर्क कर पाएंगे। हमें सारा डेटा ले लेना चाहिए। शानदार, बहुत खूब। एक अनदेखी दुनिया पर जीवन को फलने फूलने के लिए अपने तारे से हिफाजत चाहिए, वही हिफाजत जो यहाँ पृथ्वी पर है। दशकों से हम ये सोचते आए हैं कि वो एक तरह से सूरज के पंचिंग बैग हैं और जब सूरज की सतह पर कोई धमाका होता है, ये सारा मटेरियल बाहर पूरे सौर मंडल में बिखर जाता है और पृथ्वी पर और उसके चुंबकीय क्षेत्र में घुसता है। और ये थोड़ी चिंता वाली बात है, हम सूरज के बहुत करीब हैं। लेकिन हाल ही में हमें थेमिस की मदद से बहुत ही दिलचस्प नतीजे मिले हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी के पास अपना खुद का संरक्षण है। पृथ्वी सोलर पंच का इंतजार नहीं करती। इसके पास एक जबरदस्त हथियार है। जैसे ही यूवी लाइट वायुमंडल से टकराती हैं, वो चार्ज्ड गैस की एक पतली परत बनाती हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरे ग्रह के चारों ओर एक बड़े डोनट के आकार का छल्ला बनाता है। जब सूरज से कोई सोलर स्टॉर्म आता है, छल्ले में सबसे ज्यादा चार्ज्ड कण अपनी जगह बदलने लगते हैं। ये आपस में जुड़कर एक विशाल तंतु बनाते हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचकर सोलर ब्लास्ट से टकराता है और रेडिएशन को कम कर देता है। इसलिए हम इसका सामना कर सकते हैं। ये बहुत रोमांचक है। जीवन का वो रूप जिसे हम जानते हैं वो बिना चुंबकीय क्षेत्र के जिंदा नहीं रह पाता, जो उसकी रेडिएशन से हिफाजत करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के पास भी कभी जीवन सुरक्षित रखने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन 4 अरब साल पहले वो गायब हो गया।
पृथ्वी के बनने से पहले शायद मंगल ग्रह भी पृथ्वी जैसा था, लेकिन दुर्भाग्यवश सोलर विंड की वजह से वायुमंडल खत्म हो गया। बहुत विशाल पैमाने पर एक भयानक जलवायु बदलाव हुआ। मुझे नहीं लगता कि उस बड़ी घटना के बाद कोई जिंदा भी बचा होगा। हमारे सौर मंडल में सूरज अनदेखी दुनिया पर भी हमला करता है, लेकिन यूरोपा की तरह छोटे चांद शायद ही अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बना पाते हैं। फिर वहां जीवन कैसे संभव है? अपनी हिफाजत के लिए यूरोपा किसी और बड़ी चीज पर भरोसा करता है, अपने पेरेंट ग्रह बृहस्पति पर, जिसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो ग्रह से 30 लाख किलोमीटर दूर तक फैला है। इसकी शक्ति यूरोपा तक पहुंच जाती है, जो चांद के चारों ओर एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनाने में मदद करती है। जीवन को पनपने के लिए जरूरी तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र, तरल पानी और सांस लेने लायक वातावरण। क्या हमारी गैलेक्सी के किसी और ग्रह पर भी ऐसा जादुई मेल है? क्या एक बेहतर जीवन वहां विकसित हो सकता है? हमने उन सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए हैं। ये नहीं कि वहां जीवन है या नहीं, बल्कि वहां आखिरकार सभ्यताएं भी हो सकती हैं जहां हम उन्हें ढूंढते हैं। अगर ये सभ्यताएं मौजूद हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा? ये ऐसा था जैसे आप रात को बाहर जाएं और आसमान की तरफ देखें तो आपको बिल्कुल पता नहीं था कि तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पर अब हमें पता है कि बहुत से तारों के पास कई ग्रह हैं। उनके पास भी हमारे ही जैसा सौर मंडल है। ऐसी संभावना है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन हर जगह मौजूद है। पृथ्वी के बाहर जीवन है, इसकी क्या संभावना है? हमारी गैलेक्सी की स्टेलर नर्सरीज हर वक्त नए तारे और अनदेखी दुनिया बनाती रहती हैं। हमारी गैलेक्सी में करीब 400 अरब तारे हैं, जिनमें असंख्य ग्रह भी हैं। और ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इनकी जबरदस्त तादाद होने से जीवन होने की संभावना तो है, पर वो बेहतर जीवन भी हो सकता है। शायद उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं हकीकत उससे कहीं ज्यादा शानदार होने वाली है। एक बेहतर सभ्यता शायद कोई संकेत पृथ्वी पर भेजे। ये सैटी इंस्टीट्यूट है। विशाल टेलीस्कोप का एक समूह अनदेखी दुनिया से आने वाले संकेतों को सुनता है। सैटी, इसका मतलब है सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो ऐसे जीवन को ढूंढ रही है जो बेहतर हो और समझदार हो, जैसे कि इंसान। सेथ शोस्टैक मिशन के इंचार्ज हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे एलियंस की फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी थी। बिल्कुल ऐसी ही दिलचस्पी डायनासोर्स में भी थी। 42 छोटी डिशों का एक जाल आसमान को टटोलने के लिए एक साथ काम करता है। हम आसमान में जहां भी रुख करें, हम आमतौर पर कुछ अरब चैनल्स की जांच करते हैं, क्योंकि ईटी ने हमें कभी ऐसा ईमेल नहीं भेजा कि हम उन्हें इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ये चीजें सिर्फ 6 मीटर या 20 फुट चौड़ी हैं, ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं। अगर 1 वाट के 1 अरबवें हिस्से का भी कोई संकेत पूरी पृथ्वी पर आ रहा है, तो ये उसे बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मंगल ग्रह पर मौजूद कार के दरवाजे को आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हो। अगर हमारी गैलेक्सी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं है, तो 100 अरब दूसरी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम देखते हैं। इनके ग्रहों की संख्या भी हमारे सोलर सिस्टम के लगभग बराबर ही है। इसलिए वाकई ऐसे बेशुमार ग्रह हैं जहां नए सिरे से जीवन शुरू हो सकता है। 50 साल की खामोशी के बावजूद सेथ को भरोसा है कि एक न एक दिन वो उनसे संपर्क जरूर करेंगे। अगर हमें कोई संकेत मिल गया तो शायद अब तक की सबसे दिलचस्प साइंस स्टोरी बन जाएगी।
सौरमंडल के पार जीवन की खोज हमारे ब्रह्मांड के अकेलेपन को खत्म कर देगी। क्या आप उस एहसास को जानते हैं? जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। गैलेक्सी में दूसरे जीव के बारे में जानकारी इस बात पर बहुत असर डालेगी कि मैं खुद को किस तरह देखती हूँ और इस ग्रह के दूसरे मनुष्यों के साथ मेरे संबंध कैसे हैं। एक चीज जिसकी तरफ आपको ध्यान लगाना चाहिए वो ये कि हम पृथ्वी से किस तरह जुड़े हुए हैं। हमारी केमिस्ट्री, हमारी बायोलॉजी इस जगह से मेल खाती है। अगर हम दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो हम शायद पौधों को खाने में भी सक्षम हो सकें। तो आपको ये सोचना होगा कि आप कितने सांसारिक प्राणी हैं। हमें बहुत नम्र होना पड़ेगा जब बात आती है पृथ्वी के बाहर जीवन ढूंढने और उससे संपर्क करने की। ये उस समय के लोगों की सोच में क्रांति आने वाली बात होगी, लेकिन लोगों की उस पीढ़ी की जगह बहुत जल्दी ऐसी नई पीढ़ी ले लेगी जिनके लिए एलियन लाइफ बहुत ही मामूली बात होगी। अनदेखी दुनिया की खोज हमें नजर आते ब्रह्मांड की छोर तक ले जाएगी। हमें अपनी गैलेक्सी में पृथ्वी के नए जुड़वां ग्रह मिलेंगे और हम अपने खुद के सौर मंडल में अनोखे चांदों की खोज करेंगे। अगर वहां एलियन जीव हैं, तो उनके मिलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बशर्ते वो पहले हमें न ढूंढ लें।